गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू प्रयाग आईटीआई चैनल। कल हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वर्कशॉप कैलकुलेशन का यूनिट एंड डायमेंशंस, सॉरी यूनिट्स। ठीक है, कल हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे टॉपिक था यूनिट्स। हमने कल कल आपको लेंथ का कन्वर्जन बताया था कि लेंथ में अगर हमको इंच या फुट का किसी एक की वैल्यू अगर आप याद रखते हैं, अगर एक ये वैल्यू याद रखते हैं कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, तो आप सारे कन्वर्जन्स कर सकते हैं, चाहे वो मीटर में हो, चाहे वो फुट में हो, चाहे वो माइल में हो, इनफैक्ट या किसी भी चीज में कन्वर्जन आप कर सकते हैं। एग्जाम में बेसिकली आपसे इंच से मीटर या सेंटीमीटर में पूछता है। ठीक है, कल हम एक क्वेश्चन भी कर रहे थे जो कि हमारा 2015 का था, जिसमें ये पूछा गया था कि 1 इंच से कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वेट। वेट को हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिएगा, वेट में भी आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, ये बेसिक क्वांटिटीज याद रखनी है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। डायरेक्ट आपसे 1 पाउंड पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपसे 1 आउंस पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपसे 1 टन पूछा जाएगा। तो इसमें तो आप कोई कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा कि 1 पाउंड में कितना होता है, 453.6 ग्राम होता है। ठीक है, तो आपको ये याद करना है। 1 आउंस में 28.35 ग्राम होता है, ये आपको याद करना है। और 1 टन में 2240 पाउंड होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। तो ये 3 बेसिक वेट के तो याद करने ही करने हैं आपको। अब ये 3 बेसिक आप वेट याद कर लेंगे, बाकी जो भी पूछेगा आप उसका कन्वर्जन कर लोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि वेट का तो आपको याद करना ही करना है किसी भी हाल में। ठीक है, और ये इनफैक्ट पूरी डायमेंशन याद करनी है, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि आप कन्वर्जन कर सकते हो। यहाँ पे तो आप लेंथ में कन्वर्जन कर सकते हो, लेकिन वेट में आप कोई कन्वर्जन इस समय पॉसिबल नहीं है। सब कुछ अपना अलग अलग है, सारी क्वांटिटीज अलग अलग है। यू नीड टू कैरी एवरी क्वांटिटी सेपरेटली। ठीक है, वहीं आप वॉल्यूम में देखिए, वॉल्यूम में क्या है, 1 गैलन इज इक्वल टू 4.546 लीटर। ये भी आपको याद करना है, ये क्वांटिटी भी आपको याद करनी है। 1 फुट क्यूब इज इक्वल टू 6.23 ग्राम, ये एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इसको समझ लीजिएगा। क्या लिखा है कि 1 फुट क्यूब इज इक्वल टू 6.23 ग्राम। ये ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिलहाल ये चीज तो ग्राम नहीं होगा, ये गैलन होगा, सॉरी गैलन होगा। क्यों? क्योंकि ग्राम तो हो नहीं सकता, ग्राम तो मास की क्वांटिटी, और मास की क्वांटिटी जो होगी वो फिक्स नहीं हो सकती, वो डिपेंड करेगी डेंसिटी पे। ठीक है, तो फिलहाल वो गैलन है। तो 1 फुट क्यूब इज इक्वल टू 6.23 गैलन। अगर आप इसे याद रखेंगे तो पूरी डायमेंशन यहाँ पर कर ले जाएंगे। अब देखिए, यहाँ से तो कोई चिंता नहीं है। लीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्जन, हाँ लीटर का एक याद रखिएगा, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखिएगा। ये यहाँ से आपको क्या होगा ना कि आप मीटर से लीटर में चले जाओगे, सेंटीमीटर से लीटर में कन्वर्ट कर लोगे, इंच से लीटर में कन्वर्ट कर लोगे, इनफैक्ट सारे डायमेंशन आप कर ले जाओगे लेंथ वाली। ठीक है, यहाँ पे जो अलग से डायमेंशन आई है गैलन की, फुट क्यूब और इंच क्यूब, ये 3 आपको याद करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप इंच भी कर ले जाओगे, ऐसी बात नहीं, इंच का भी आप कन्वर्जन कर ले जाओगे अगर आपको ये लीटर वाला कंसेप्ट याद है तो। ठीक है, तो ये तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन ये तो आपको याद करना पड़ेगा। एक गैलन का याद करने पड़ेगा, 1 गैलन क्यूब इज इक्वल टू 4.546, 1 फुट क्यूब इज इक्वल टू 6.23 ग्राम। अब देखिए, इन सारे कन्वर्जन्स में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इन सारी क्वांटिटीज में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको हम समझा सकते हैं। आपको क्वांटिटीज याद करनी ही करनी है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट या फिर 550 पाउंड पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो आपको याद करना ही, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन। आपका देखिए तो 2016 का क्वेश्चन है। 2016 में पूछा गया, क्या पूछा गया, 5 HP इज इक्वल टू, बताओ, सीधे पूछा गया है 5 वॉट फॉर 5 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट इसको याद करना पड़ेगा। अब ये हॉर्स पावर को यहाँ से पूछा है, हॉर्स पावर मुझसे पूछा है केजी मीटर पर सेकेंड में, कि कितने केजी मीटर पर सेकेंड इसमें होंगे, कितने केजी मीटर पर सेकेंड होंगे 5 हॉर्स पावर में। तो ये आपको याद रहना पड़ेगा ना कि 1 हॉर्स पावर में 75 केजी मीटर पर सेकेंड होता है, तो 5 इंटू 75 खत्म। क्या चीज हो जाएगा, 5 इंटू 75 केजी मीटर पर सेकेंड आ जाएगा 5 हॉर्स पावर में। तो जब तक आपको ये बेसिक कुछ तो याद करने ही पड़ेंगे। हाँ, ये कि मैंने बताया ना कि ये बहुत कम हमने लिखे हैं, जो जो बेसिक है और जो आपको डेफिनेटली याद करनी है, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि नहीं हम इनको याद नहीं करेंगे या इनको कुछ नहीं करेंगे। ये बहुत सारी क्वांटिटीज लिखी गई जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना। अगर आप ये नहीं याद करेंगे तो आप पूरी भी कन्वर्जन्स भी नहीं कर पाएंगे। कन्वर्जन भी करने के लिए आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन तो होनी जरूरी है ना। जब तक आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप कन्वर्जन कहाँ से करोगे।
ठीक है, तो इनको तो आपको याद करना। अब 1 किलोवाट इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखा है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1.3595 हॉर्स पावर। ठीक है, ये हॉर्स पावर किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है, ये क्या है, पावर। पावर, अब इनफैक्ट देखिएगा 1 किलोवाट की बात अगर किया जाए तो 1 किलोवाट कहीं ना कहीं एनर्जी की डेफिनेशन होती है। आपने पढ़ा होगा कि 1 किलोवाट जो होती है वो एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, मतलब कि जिसमें हम बिजली का बिल जिसपे चार्ज किया जाता है वो 1 किलोवाट आवर की यूनिट होती है। तब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन उठता है कि ये फिर एनर्जी की यूनिट को पावर की यूनिट से कैसे कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, यूनिट में 1 किलोवाट आवर को हम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो वैल्यूज है वो केवल डिफरेंस कहाँ पे, टाइम का। तो इसको एक यूनिट टाइम में माना गया है, किसमें माना गया, यूनिट टाइम में, कि यूनिट टाइम अगर कोई भी ले लिया जाए उसका अगर टाइम कन्वर्जन किया जाए, जैसे 1 सेकंड की बात कर लीजिए। अब यूनिट टाइम इनका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर हम 1 सेकंड को यूनिट टाइम मानते हैं तो 1 सेकंड अगर हमारे पास इतने हॉर्स पावर का मटेरियल है, मतलब इतने हॉर्स पावर का कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो 1 सेकंड या 1 यूनिट टाइम में यूज होता है, तो इतने हॉर्स पावर, इतने एम किलोवाट का एनर्जी वो यूज करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये यहाँ पे पावर और एनर्जी का कन्वर्जन है। ठीक, तो ये आपको बेसिकली वही मैं बताया, बार बार बता रहा हूँ कि इनको बेसिकली आपको याद करना है और कुछ नहीं इसका सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन कुछ नहीं, कुछ चीजों को आप कन्वर्ट कर सकते हो आपस में, जिसमें हमने कल कुछ कन्वर्जन आपको बताया अभी तक। अब देखिएगा थोड़ा सा टेम्परेचर का हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर का कन्वर्जन थोड़ा डिफरेंट फेनोमेना है। कैसे? अब देखिए टेम्परेचर का ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है, बेसिकली सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को केल्विन, केल्विन को सेल्सियस, सेल्सियस को केल्विन, इससे ज्यादा पूछते नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक और ये फॉर्मूला क्या है, C/100 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180 एंड दिस इज इक्वल टू R अपॉन 80। अब ध्यान दीजिएगा, अगर केल्विन से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस, ये तो पूछता है तो ठीक है ये फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन हम कभी कभी क्वेश्चंस में क्या पूछे गए, अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक नया स्केल वो दे देता है, एक नया टेम्परेचर स्केल को अज्यूम किया जाता है उसमें, कि एक नया टेम्परेचर स्केल आपको दे दिया जाएगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि इस टेम्परेचर स्केल की 360 से, मान लीजिए 20 से शुरू होता है और ये मैक्सिमम जो मेजरमेंट कर सकता है वो 80 तक मेजरमेंट कर सकता है। इसकी शॉर्टर यूनिट जो है वो 1 डिग्री की है। तो आप बताइए कि अगर 80 फ़ारेनहाइट है तो वो कितने में कन्वर्ट होगा। बात क्वेश्चन समझ में? एक नया अगर आपको टेम्परेचर स्केल बना दिया गया, न्यू टेम्परेचर स्केल, ठीक है, न्यू टेम्परेचर स्केल क्या कहा दिया गया, न्यू टेम्परेचर स्केल आपको बना के दे दिया गया। उसमें क्या कहा जाएगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जहां से वो मेजर करता है। जैसे अगर आप डिग्री सेल्सियस स्केल की बात करें तो सबसे मिनिमम वो क्या मेजर कर सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है जो मिनिमम उसका टेम्परेचर वो मेजर कर सकता है, ठीक है। तो हम इसकी बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट मान लो इसकी 20 दे दिया गया हो। उसके बाद ये क्या दे कि मैक्सिमम कहां तक कर सकता है, मैक्सिमम मेजरमेंट कहां तक कर सकता है, तो 80 तक कर सकता है, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि इसको आप किसमें कन्वर्ट कीजिए, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए। आगे बात समझ लो, इसको किसमें कन्वर्ट कीजिए, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, और उस स्केल का नाम हम कह देते हैं x है, न्यू स्केल का नाम जो है वो x है, ठीक है। तो देखिए तो ये फॉर्मूला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है C/100 F माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू R अपॉन T, ये बना कैसे है? बेसिकली ये बना कुछ इन्हीं दो चीजों का यूज करके, स्टार्टिंग पॉइंट का और मैक्सिमम पॉइंट का। इसमें ये बेसिकली जो C/100 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये C/100 ना लिख के ये लिखा हुआ है C-0/100। C-0/100 मतलब क्या होता है कि जिस स्केल की हम बात कर रहे हैं उसमें से माइनस किसको किया गया, उसके मिनिमम को, उसके मिनिमम कैपेसिटी को माइनस किया गया है, और नंबर ऑफ डिवीजन है ये भाई साहब, कितना है, नंबर ऑफ डिवीजन। अब इसमें भी हमने बोला कि 20 से 80 में अगर एक डिवीजन उसका मिनिमम मेजरमेंट पॉइंट है, मतलब 1 डिग्री हम बोल रहे हैं कि वो मिनिमली मेजर कर रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिवीजन होगा वो 60 होगा। अगर आपसे कह दें कि वो एक बार में 2 यूनिट मेजर कर रहा है, बात समझा जी, अगर वो स्केल जो है वो एक बार में 2 यूनिट मेजर कर रही है, तो यहाँ पे जो फिर होगा, तो गैप कितना हो रहा है, 60 का डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवीजन यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पे सेल्सियस स्केल में क्या होता है कि हर बार 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, ऐसे कर करके 100 डिग्री सेल्सियस तक उसमें डिविजन्स बने होते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये नंबर ऑफ डिविजन्स लिखा हुआ है। ऐसे ही फ़ारेनहाइट में देखिए F माइनस 32 अपॉन 180, ठीक है। तो 32 क्या है, उसका मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस?
और 180 मतलब कि वो मैक्सिमम उसमें डिविजन्स कितने हैं, 180 हैं। बात समझ में? R अपॉन 100 ये किसी नए स्केल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, R/100, R/80 बेसिकली हमारा जो बनेगा वो कुछ इसी तरह का बन जाएगा, R/80। R/80 का मतलब यहाँ पे कुछ जीरो होगा, स्टार्टिंग वो जीरो से कर रहा है, इसमें डिविजन्स 80 है, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम अपने स्केल को लिखेंगे ना, तो इसी में इक्वेट करके, इसी फॉर्मूला में हम इक्वेट करके क्या लिख देंगे, मान लो x हमारा स्केल का नाम है, माइनस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कितना है 20 और डिवीजन कितना है 60, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको जिससे भी कन्वर्ट करना है, आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, इक्वल टू सेल्सियस वाला लिख दीजिए, C/100। अगर आपको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फॉरेनहाइट वाला लिख लीजिए, F-32/180। तो इससे क्या होगा ना कि आप कोई भी स्केल कन्वर्ट कर सकते हो। और आपको ये फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत है। अगर आपको ये दिक्कत होती, इस फॉर्मूला को याद करने में दिक्कत होती, तो वो भी आप नहीं कर सकते। आपको बेसिक याद रखना है कि जो स्केल है माइनस उसका इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। तो इससे आप किसी भी दुनिया के स्केल को, एक नया भी स्केल आपको बना के दे दिया जाए कि ये नया नया स्केल है, वो ऐसे ऐसे मेजरमेंट करता है, तो आप इसका कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक टेम्परेचर का कन्वर्जन था आपका बेसिकली। तो इसके थ्रू आप, अब इसका टेम्परेचर का कन्वर्जन इससे कुछ अलग नहीं पूछता है बेसिकली, वो तो डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में ही पूछेंगे, वो आपको नया स्केल वगैरह बना के नहीं देंगे। लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि मान लीजिए कभी जरूरत आपको पड़ जाए कहीं पे भी, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम देख लें, छोटी छोटी क्वेश्चंस पूछे गए। होता है ना कि हमने, आप यूनिट्स याद कर लो, एसआई यूनिट्स याद कर लो, कुछ कन्वर्जन्स देख लो, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो किया नहीं जा सकता, बिल्कुल ही साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 2017 का क्वेश्चन है, क्या है 2017 में पूछा गया है, एसआई प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक बताइए। ऊर्जा का मात्रक पूछा है, ऊर्जा मतलब पावर, ठीक है। पावर का मात्रक एसआई में पूछा गया, एसआई यूनिट में। हमने आपको बताया था ना कि एसआई यूनिट मतलब वो यूनिट जो हमने फंडामेंटल यूनिट 6 लिखी हुई थी। अब पावर को यूनिट अगर आपको लिखना ही है, अगर आपने पावर को डायरेक्ट याद किया है तब तो कोई बात ही नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कहीं को। लेकिन अगर आपने पावर की यूनिट को डायरेक्ट याद नहीं किया, तब आप कैसे लिखोगे, आप कन्वर्जन करोगे, ठीक है। अब कन्वर्जन कैसे होंगे बताइए, कन्वर्जन कैसे आप करेंगे। तो देखिए हम ये आपको बता देते हैं कन्वर्जन कैसे होंगे। अब देखिए पावर की डायरेक्ट यूनिट अगर आपको याद है तब तो कोई बात ही नहीं। कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे, हाँ किसका पूछा, ऊर्जा का पूछा, पावर का पूछा। और देखिएगा इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, ऑप्शन ए में दिया है अर्ग। अर्ग आपको पता होगा, ERG, अर्ग भी यूनिट होती है, स्मॉलर यूनिट होती है। एसआई यूनिट से भी जो छोटी यूनिट होती है उसको अर्ग कहते हैं वापस में, ठीक है। दूसरी बी देखिए क्या पूछा, कहा गया है, दूसरा कहा गया है आपको कैलोरी, कैलोरी, ठीक है। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल, पता होगा आपको, ठीक है ना। कैलोरी कहा गया दूसरी। तीसरा डेफिनेशन क्या किया गया है, तीसरे में लिया गया है जूल, आपको क्या लिया गया है, जूल, जूल, ठीक है, जूल न्यूटन पर सेकेंड। डी, डी आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो देखिए अब इसमें आप अर्ग की तो यूनिट हो ही नहीं सकती, अगर आप पढ़ोगे तो आप जानोगे कि अर्ग बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है, पहली चीज। तो दूसरी चीज ये भी यूनिट एनर्जी की, ये भी नहीं हो सकती है, ठीक। बचा क्या, कैलोरी और जूल। इसमें कंफ्यूजन लोग को अक्सर होगा कि कैलोरी एसआई यूनिट है कि जूल एसआई यूनिट है। अब अक्सर आपने पढ़ी है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है, 4.26 जूल होता है, 24 जूल होता है, 1.24 जूल होता है, ठीक है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सीधी सी बात है, क्वेश्चन बहुत छोटा है। अगर आपको डायरेक्ट याद है इसकी यूनिट, तब तो इसका आंसर आपको सीधे पता है कि इसकी यूनिट जूल है, क्योंकि एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे करोगे, तो देखो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, वर्क अपॉन टाइम। इसका मतलब, या फिर एक और डेफिनेशन होती है पावर की, पावर इज इक्वल टू E/T होता है, E/T, ठीक है। अगर t को यूनिट टाइम मान लिया जाए, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड कह दिया जाए, तो हमारा क्या होगा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी हो जाएगी। और ऐसा होता भी है, वर्क डन इज इक्वल टू पावर हमेशा होता है, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर। तो हमारे यहाँ पे डेफिनेशन जो एनर्जी पर टाइम अगर 1 सेकेंड मान लिया जाए, तो पावर की यूनिट एनर्जी के यूनिट के बराबर हो सकती है, और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। तो इस हिसाब से पावर की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल होगी। फिलहाल इससे बेहतर परिस्थिति में दिया जा सकता था इस क्वेश्चन को,
ज़्यादा बेहतर तो नहीं दिया गया है इसको। इसमें अगर आप न्यूटन में या फिर उसमें इसको डायमेंशन को दिया जाता है तो एक क्वेश्चन और बेहतर होता है, लेकिन फिर भी जो दिया है वही हम लोग को करना है। तो इसने तो बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया, ये ऐसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए। उसके बाद देखें 0.2 किलोग्राम बराबर होता है, 2018 में पूछा गया है कि 0.28 किलोग्राम केजी किसके बराबर होगा। तो क्या क्या दिया है, पहला दिया हुआ है 200 ग्राम, 200 ग्राम। दूसरा दिया गया है 20 ग्राम। तीसरा दिया गया है 2 ग्राम, ठीक है 2 ग्राम। और चौथा दिया गया है 4 दिया गया है नन ऑफ एबव, कोई नहीं ऊपर से, चारों दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको वही चीज है कि पता है कि 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक। 0.28 है, 0.28 kg क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 0.28। जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से यहाँ मतलब 280 ग्राम, आंसर खत्म। 280 ग्राम, ठीक है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, आंसर इज 4। ये दो सब गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। फिर 2008 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी 2018 में फिर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताइए कि 0.2 किलो का 127 सेंटीमीटर कितने इंच के बराबर है, क्योंकि सारी जो आंसर्स दिए गए हैं वो इंच में दिए गए हैं, ठीक है। सारा जो ऑप्शन दिया गया वो इंच में दिया गया है। कब पूछा गया था, 2018 में। सिंपल सा क्वेश्चन, आप देखिए 1 इंच में कितना है, 2.54 सेंटीमीटर है ना, है। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा 1/2.54 इंच, ठीक। हमको 127 सेंटीमीटर निकालना है। 127 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 127/2.54 इंच, ठीक है। ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12700/254। 3 से कैंसिल करिए, 3 4 से 127 कैंसिल होगा, 3 से नहीं होगा, 2 से हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 से, ठीक है, ठीक, अपॉन 127। अभी ये कैंसिल होगा, अभी भी किससे कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको आप डायरेक्टली डिवाइड कर लीजिए। डायरेक्ट जो भी डिवाइड करेंगे वो सीधे इंच में आंसर आ जाएगा, ठीक है, इंच में आ जाएगा। लगभग ये आपका आएगा 5 पॉइंट समथिंग करके आएगा, ठीक है। तो उसमें देखिए सारे आंसर्स 5 से दिए हैं, तो आपको 2 डिजिट तक मैक्सिमम करना पड़ेगा इसका डिवीजन। 2 डिवीजन में आप करेंगे तो ये आंसर इसका आपका आ जाएगा 127 कितने इंच के बराबर होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, देखिए जो भी क्वेश्चंस पूछे गए बिल्कुल सिंपल इसमें पूछा गया है, ठीक है। एमकेएस सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई, एमकेएस सिस्टम, ठीक है। क्या पूछा गया 2017, फिर देखिए एमकेएस सिस्टम की बात की गई है, एमकेएस। अब ये याद रखिएगा एमकेएस सिस्टम में पूछा गया द्रव्यमान की, मतलब मास का क्या पूछा गया, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, उसका यूनिट पूछी गई। बिल्कुल सिंपल है, एमकेएस का मतलब होता है एसआई यूनिट। हमारी जो एसआई यूनिट है वो एमकेएस यूनिट ही है। एसआई यूनिट में एमकेएस का मतलब क्या हुआ, मास होता है, एम का मतलब मास, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केजी, ठीक। ये क्या है, और ठीक है, और ये क्या है, टाइम, ठीक। तो एमकेएस का यूनिट फाइनली आप ये जान लीजिएगा, एमकेएस यूनिट का मतलब होता है एसआई यूनिट, ठीक। ये टेम्परेचर है, ये केल्विन, ठीक। और देखिए वेट की यूनिट पूछा है। अब इसमें मास की तो यूनिट पता चल गई आपको, केजी, वेट भार, जीएचटी वेट, वेट मतलब भार, भार का एमकेएस यूनिट, भार का एमकेएस यूनिट क्या होगा बताइए, सोच के बताइए, ये आपके लिए
वर्क करिएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ दिक्कत है। आप अगर भार, आपको पता है कि भार मतलब क्या होता है, m इंटू जी, वेट इज m इंटू जी। अब तो कर लेंगे मास इंटू ग्रेविटी। मास कितना होता है, मास की यूनिट केजी इंटू ग्राम की यूनिट ग्राम सॉरी ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आज बात समझ में। ये क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिएगा केजी मीटर एक चीज की और यूनिट है, केजी मीटर आपकी या मास इनटू एक्सेलरेशन एक और चीज की यूनिट होती है, न्यूटन की आपने पढ़ी होगी, न्यूटन फोर्स। व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये लिखा क्या है, ये मास इनटू एक्सेलरेशन ही तो लिखा है, तो इसका मतलब वेट की वो भी वही यूनिट भी हो सकती है जो फोर्स की यूनिट होती है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि यूनिट ऑफ वेट इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ फोर्स। बात समझ में आई। तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। तो वेट की भी क्या होगी, न्यूटन। असल आंसर जो आपका क्वेश्चन दिया है वो न्यूटन में, इसका जो जो ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है, 1 न्यूटन, 1 डाइन, 1 पाउंड और 1 न्यूटन मीटर। बात समझ में, 1 न्यूटन मीटर। तो इसमें से जो बेस्ट आंसर है वो यही है कि 1 न्यूटन है, क्योंकि 1 डाइन तो हो नहीं सकता। 1 डाइन जो है उसकी सीजीएस यूनिट है, ठीक है ना। फोर्स की अगर इसी की सीजीएस यूनिट पूछता है आपसे, सीजीएस यूनिट, तो ये क्या होगा, डाइन। डाइन होता क्या है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। तो ये इसकी सीजीएस यूनिट होती है, डाइन। तो ये तो हो नहीं सकता, तो और न्यूटन पर मीटर भी नहीं होगा। यहां हमने दिखा दिया कि न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, तो मीटर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता नीचे। तो जो आंसर है, बेस्ट आंसर है कि अगर जो वेट की यूनिट होती है वही हमारी किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट। फोर्स एक वेट ही है, वेट ही एक फोर्स है, ग्रेविटी एक फोर्स लगा रहे हैं, उसी को हम वेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी यूनिट हो गई। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए क्या क्वेश्चन है, सीजीएस यूनिट में लेंथ की क्या यूनिट होती है, 2019 का क्वेश्चन है, 2019। बिल्कुल सिंपल, क्या पूछा गया है, सीजीएस में लेंथ। 2019 में देखिए क्या पूछा गया है, सीजीएस में लेंथ। हमने पहले ही बताया सीजीएस में लेंथ बहुत सिंपल सी बात है। सीजीएस में लेंथ, एसआई में लेंथ क्या होता है, एसआई में लेंथ होता है मीटर, और सीजीएस में हमारा क्या होता है, सीजीएस में मीटर की यूनिट आप बताइए जरा। बिल्कुल सिंपल है, कन्वर्ट कीजिए फट से। अरे इसको चेंज कर दीजिए ना, एकदम सिंपल सा, नाम से ही पता चल रहा है। देखिए सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, ठीक है। सी क्या हो जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर, ठीक। तो सीजीएस यूनिट हो गई। उसके बाद देखिए आप, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, डिग्री सेल्सियस, 2018 का क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस का पूछा गया, किसके बराबर होता है। कन्वर्ट किस में बताना है, फॉरेनहाइट में। सिंपल सा है, इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। फिलहाल इतना सबको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 फॉरेनहाइट होता है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो मैं पूछ रहा हूँ, हम बताते हैं कि डिग्री सेल्सियस पूछा है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस को पूछा है कितने में होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पुट करिए, 0/100 इज इक्वल टू f माइनस 32/180, क्योंकि फॉरेनहाइट निकालना है हमको, ठीक है। तो ये पूरा 0 इधर आएगा, तो ये भी 0 बचा क्या, f माइनस 32 इक्वल टू 0, दैट इज f इज इक्वल टू 32 डिग्री फॉरेनहाइट। बात समझ में आए। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फॉरेनहाइट, सिंपल। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस वैसे ही पूछे। एक और चीज देख लीजिएगा जरा आप, इसमें नहीं, ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। ऑलमोस्ट डन हो गया। अब इससे क्वेश्चंस में यही बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए। एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, हमने बताया ना कि आप एसआई यूनिट में सारे 6 क्वांटिटीज को देख लीजिएगा और उसकी सीजीएस यूनिट देख लीजिएगा। सीजीएस यूनिट मतलब छोटी यूनिट होती, ये बेसिक चीज ध्यान रखिएगा। सीजीएस यूनिट छोटी यूनिट, एमकेएस यूनिट बड़ी यूनिट, एमकेएस यूनिट को ये एसआई यूनिट कहते हैं, ठीक है। और बाकी जो ये लिखा हुआ है ये कुछ आप इसे याद कर लीजिएगा, और क्वेश्चंस बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं करना है इस चैप्टर के क्वेश्चंस में, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे।